आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कई सालों से टीपू सुल्तान के नाम पर तनाज़ो की खबरें महाराष्ट्र से मौसूल होती रही हैं, लेकिन अब ये तनाज़ा कर्नाटक से मौसूल होती रही है, लेकिन अब ये तनाज़ा महाराष्ट्र पहुंच चुका है। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में टीपू सुल्तान पर घमसान जारी है। दरअसल ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मलाड के एक मैदान का नाम तब्दील किए जाने की बात बीजेपी ने कही और मुजाहरा किया, और जिसके बाद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल मलाड के मालवानी के रुकने असेंबली असलम शेख ने एमएलए फंड से इस मैदान की तज़ीनकारी के बाद बुध को नई सहूलियात का इफ्तिताह करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसके बाद बीजेपी के कारकुनों ने मालवानी पहुंचकर एहतजाज किया और दावा किया कि ये प्रोग्राम मैदान का नाम बदलने के लिए मुनक्किद किया गया था। कारकुनों ने वहां पर एहतजाज किया और इत्तलात ये भी है कि इस मैदान को मकामी अवाम पहले से ही टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर जमकर वार पलटवार जारी है। शिवसेना, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर टीपू सुल्तान को लेकर दोहरा रवैया अपनाने और फिरका वाराना रंग देने का इल्जाम लगाया है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। कृष्णा हेगड़े साहब एक्स एमएलए हैं, शिवसेना के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आसिफ भामला साहब, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस मुद्दे पर हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ भामला साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, तो सबसे पहले आपके पास ही आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को इतना तूल क्यों दे रही है, आखिर क्या हुआ था? देखिए, ये एक मसला बड़ा पेचीदा है और जहां तक के टीपू सुल्तान का जो विषय सामने आया है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले जब इस नाम का आगाज होने जा रहा था, जब इस गार्डन की रुंदीकरण हुई या उस पर जो तब्दीली होने लगी, तो उस पर सबसे पहले आवाज शिवसेना ने उठाई और शिवसेना के कई सारे कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर मोर्चा लिया और कई सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें वहां के शाखा प्रमुख थे। ये कब की बात कह रहे हैं आप? ये इसी बार की, इस बार लोगों ने, इस बार जब ये हुआ तब वहां पर प्रदर्शन हुआ। सेना के जो स्थानिक स्तर के जो कार्यकर्ता गण थे, उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया, उन्होंने इस बात को मंजूरी नहीं दी और उन्हें लगा कि ये योग्य काम नहीं और ये योग्य बात नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कूद गई इस विषय में, और जब भारतीय जनता पार्टी कूद गई तो फिर जाहिर बात है कि ये महाविकास आघाड़ी में एक साथ है सारे, तो मिलकर इनमें कोई समन्वय तय हो गया होगा, जिसके चलते अब रुख जो है शिवसेना का क्या, ये तो स्वयं मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली उसकी जानिब से कोई भी स्टेटमेंट किसी बड़े नेता का सेना की तरफ से आया नहीं है। कोई किसी नेता ने पारित नहीं किया और हाँ, आप अपनी जबान से ये कह रहे हैं कि इस मामले को इस मौजूद पारित नहीं किया गया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जब ये आप तनाजा या फिर तनकीद कर रहे हैं, तो फिर तो कोई माने ही नहीं रह जाते ना। नहीं, सुनिए सना जी, मेरा प्रश्न ये है कि शिवसेना का व्यक्तिगत स्टैंड इस मुद्दे पे क्या है कि क्या वो विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? अगर विरोध कर रहे हैं तो विरोध दर्शाए कि भाई ये योग्य नहीं है, और यदि समर्थन भी कर रहे हैं तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। नहीं, तो आप ये बताइए लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी जिस मौजू पर एहतजाज कर रही, क्या टीपू सुल्तान का नाम तब्दील हो गया या नहीं? वही तो चक्कर है कि आप वो कह रही हैं, जो महापौर जी हैं, उनका जो मैं बयान सुन रहा था, वो ये कह रही है कि भाई ये तो सरसरी नाम का ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है। हाँ। ये तो नाम सदियों से चला आ रहा है और वही चल रहा है, लेकिन फिर एहतजाज किस बात में? सुनिए, जब प्रस्ताव नहीं आया उसका कोई जब आप किसी गार्डन का उद्घाटन अनावरण करते हो, एक बड़े पैमाने पर जब उसे करते हो, हाँ। जब चलता आ रहा है तो चलता ही आ रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको योग्यता तो होनी चाहिए ना भाई। आज एक चौक और एक सड़क भी आप किसी के नाम पर करते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर गैजेट निकलता है, नगर पालिका की कमेटी होती है जो उसे अप्रूव करती है, पास करती है, और फिर जाकर उसका आप अनावरण करोगे ना। अनावरण करिए, कोई बात नहीं, लेकिन तो वही तो हम पूछना चाहते हैं कि फिर आपका
एहतजाज विरोध जो है आपका वो किस बात पर है, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई तजवीज ही नहीं पास की गई है ऐसी नाम बदलने की और आप एहतजाज भी कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है ना कि मुंबई के लोगों को आप क्या बताएंगे कि क्या नाम तब्दील हो गया था। नहीं, महानगर पालिका ये दे, महानगर पालिका ये आ रही हूँ आपके पास कृष्णा हेगड़े साहब, महानगर पालिका दस्तावेज दे दे कि भाई ये जो गार्डन है इसे जो है टीपू सुल्तान गार्डन की मान्यता दी गई है, खत्म हो गई बात, उसमें फिर कोई। ठीक है कृष्णा हेगड़े साहब, भारतीय जनता पार्टी बज़बानी खुद वो कह रही हैं, वो ये कह रही है कि ऐसी कोई तजवीज यानी प्रस्ताव कोई पारित नहीं हुआ है। शिवसेना ने ये बात कह दी है, बीएमसी की तरफ से ये बात सामने आ गई है। आखिर हुआ क्या था जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और दिगर कारकुनों ने वहां पर पहुंचकर एहतजाज किया, और असलम शेख दरअसल क्या इस मैदान का नाम वाकई में तब्दील करने वाले थे? क्या था ये पूरा मामला? देखिए सना जी, जो हमारे मित्र है आसिफ बामला जी, वो क्या कह रहे हैं उनको ही नहीं पता, क्योंकि एक बार वो कह रहे हैं कि प्रस्ताव आया ही नहीं, दूसरी बार वो कह रहे हैं। एक सेकंड आसिफ साहब बहुत वक्त दिया, अब इनका भी रुख जान लेते हैं। हाँ, अभी बात यह है कि हमारे सम्मान्य मंत्री और पालक मंत्री श्री आदित्य जी ठाकरे जी ने कहा है, और जो मुंबई की सम्मान्य महापौर है किशोरीताई पेडनेकर जी, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। दूसरी बात यह है कि असलम शेख जो वहां के विधायक वो कह रहे हैं कि ये जो नाम है वो 20 साल 25 साल से टिप्पू सुल्तान गार्डन ही है। तो अभी इलेक्शन जब आ रहा है तो बीजेपी को इसका फायदा उठाना है। ये सब मुद्दे एक सिर्फ इलेक्शन के पहले लेके आते हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करते, इलेक्शन के बाद भूल जाते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मेरे पास एक पेपर है जो एम ईस्ट वार्ड का पेपर है। यहाँ पर टिप्पू सुल्तान रोड के लिए 23 नगर सेवक बीजेपी के, जिसमें से श्रीमती स्मिता कांबले, अमित साटम, कृष्णा पारकर, अलका केरकर, मनीषा चौधरी और 23 नगर सेवकों ने यह प्रस्ताव दिया है टिप्पू सुल्तान रोड के लिए एम ईस्ट गोवंडी में। इसमें 5 जो है इसमें आज विधायक है कि ये सब विधायक आज अपना इस्तीफा देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो 23 जो नगर सेवक ने तभी ये प्रपोजल का प्रस्ताव को पारित होने दिया, वो भी बिन विरोध, क्या ये नगर सेवक अपना इस्तीफा देंगे? ये बीजेपी के जो नेता हैं गजनी जैसे हैं, जैसे उनको याद रहता है तो उनको याद रहता है, और जब उनको भूलना पड़ता है ये भूल जाते हैं। उसके ऊपर मैं आपको और एक बात बताता हूं, सम्मान्य राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी है, उन्होंने टिप्पू सुल्तान जी का प्रशंसा की। कर्नाटक में सीएम येदियुरप्पा ने प्रशंसा की। जगदीश चेट्टियार ने तो बुक लिखा है, उसका फॉरवर्ड लिखा है, जो उनके पहले मुख्यमंत्री थे, जो उनके होम मिनिस्टर थे आर अशोक, उन्होंने तो टिप्पू सुल्तान का पेटा बांधा है। उनका एमएलसी विश्वनाथ कहते हैं कि टिप्पू सुल्तान इज सन ऑफ द सॉइल। तो ये सब क्या राजनीति से संन्यास लेंगे? मैं बीजेपी के ये जो दोगला चेहरा है इसको एक्सपोज करना चाहता हूं। एक बार उन लोग टिप्पू सुल्तान के बारे में कहते हैं, हाँ। और हम तो कह रहे हैं कि प्रस्ताव आया ही नहीं है। ठीक है, प्रस्ताव नहीं आया, फिर ये मौजू क्यों इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है? इनका विरोध शुरू है, और कर्नाटक में ये फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इस मसले को, इस मुद्दे को तूल दे रही, क्यों एहतजाज कर रही, क्यों विरोध कर रही सड़कों पर जाकर? एक सेकेंड भावना साहब, एक सेकेंड। जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी दोगली चेहरा है, वो जहां पर उनको समझता है कि उनका आप ये बताइए लोगों को कि असलम शेख ने जो प्रोग्राम का इनेकाद किया था वो नाम तब्दील करने को लेकर नहीं था, क्या था वो प्रोग्राम? और उस असलम शेख ने कहा है कि जो गार्डन का इनॉग्रेशन उन्होंने किया, जो पहले से उसका नाम टिप्पू सुल्तान है, और वहां पर उनका एमएलए फंड यूज हुआ, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। बस इतनी सी बात। पूरे बीजेपी को वहां पर आकर हंगामा मचाना है, क्योंकि उनको उसको जातिवाद करना है, उनको हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना है, उनको बीएमसी में इलेक्शन में फायदा उठाना है। लेकिन मुंबई की जनता जो है वो होशियार है। ये बीजेपी की जो कर्नाटक में चल रहे हैं उसका दूसरा उनका रूप, मुंबई में चल रहा है उसका दूसरा रूप, ये सब मुंबई की जनता सहन नहीं करेगी। और आसिफ भावला साहब, कहता हूँ वोट के लिए और सियासत के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। मैं इनसे कहना चाहूंगा, शिवसेना का इल्जाम है। अच्छा, आप ये बताइए आसिफ भावला साहब, क्या मकामी लोग जो वहां पर पब्लिक रहती है, क्या वो उस मैदान को टीपू सुल्तान के नाम से जानती है, नहीं जानती है?
जवाब तो देने दीजिए। हाँ, ये भी इसका भी जवाब दीजिएगा साथ ही साथ। दोहरा चेहरा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये दोहरी हिंदुत्व क्या है? आप ये मानते हैं? मैंने सुनिए, अभी मुझे बोलने दीजिए। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कहीं वारदात हुए हैं जब इत्तेफाक हुआ है, तब लोगों ने उस पर अमल बजावनी करके परिवर्तन किया। अगर आपने देखा होगा कि सलमान रश्दी ने किताब लिखी जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट जो है हर्ट हुए, तो उस टाइम पे कांग्रेस ने ये परिवर्तन किया कि नहीं, ये हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो किताब को हिंदुस्तान में बैन किया गया। उसी तरीके से तस्लीमा नसरीन ने जो किताब लिखी थी बांग्लादेश की, उनके यहाँ पर आने पर हमने इस देश के निजामात ने उस पर रोक लगाई। क्यों? यदि ऐसी कोई चीज है, और जब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि टीपू सुल्तान, देखिए मैं भी एक मुसलमान हूं, हम भी अकलियत के हैं, अगर हम देखें तो हम भी कलमा गो होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि अगर उसने, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अगर हम भाई भाई समझते हैं, अगर मेरे हिंदू भाइयों के साथ इनका अगर कत्लेआम यदि हुआ है, यदि उन पर अत्याचार हुआ, यदि उन पर जिहाद की बात हुई है, या उनका धर्म परिवर्तन की यदि परिस्थिति और ऐसी नौबत यदि ऐसे टीपू सुल्तान, मैं पूछता हूं आपसे, क्या हमारे पास महाराष्ट्र में कम नेता है जिनका हम नाम दे सकते हैं? मैं कहता हूं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का नाम दीजिए, हम वंदनीय बाला साहब ठाकरे का नाम दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। आसिफ बामला साहब, यही तो सवाल है कि क्या वाकई में इस मैदान का नाम तब्दील किया जा रहा था या नहीं? आसिफ बामला साहब, जब नाम ही नहीं बदला जा रहा था तो दूसरे नाम को आप तजवीज कैसे कर सकते हैं? आसिफ बामला साहब, क्या है बातों को मत घुमाइए, एक सेकेंड, बात क्यों घुमा रहे हैं? आसिफ बामला साहब, पहले तो ये बताइए ना, क्या उस नाम को, उस मैदान का नाम तब्दील करने की बात कागजी तौर पर हो रही थी या नहीं? दरअसल मसला ये कि हमारे एंकर लोग जो है प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, लेकिन उन्हें वो वक्त नहीं देते हैं, लेकिन आप बात तो वो करिए ना जिस मौजू पर बुलाया गया आपको। इन्होंने उद्घाटन किया ना, कल 26 जनवरी था, इस देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया, उनके नाम पर आप रखिए, हमें गर्व होगा, हम खुद स्वयं उसमें शामिल होंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति आप क्यों लाद रहे हो कि जिसमें जो है कौमी तंजीम जो है, ये कौमी इत्तेफाकात में जो है फर्क महसूस हो, और इस परिस्थिति को हम अगर सुलझा कर यदि राज्य सरकार ऐसा कोई निर्णय ले, भाई ठीक है, स्टेटस को रखा जाए। अगर इस नाम से अगर कुछ हिंदू आस्थाओं को और हिंदू लोगों को, जिनको लगता है कि भाई उनके मंदिरों को उजाड़ा गया था, उनसे कई हिंदुओं को जो है मारा। आपको एक मैं बात बताना चाहूंगा, यहाँ 700 हिंदुओं को मारा गया था दिवाली के एक दिन पहले। अगर आप इतिहास जानती है तो, और वहां पर उस हल्के में दिवाली एक दिन बाद मनाया जाता है, क्योंकि दिवाली आज तक भी वहां के रहने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं वो ये मानते हैं कि दिवाली जो है हमारे लिए उस दिन हम नहीं मनाएंगे। तो अगर इतना अनर्थ और आतंक हुआ, आप अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं तो एक मुसलमान होने के नाते मेरे जहन में जज्बा है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, तो उसके बावजूद मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक प्रवक्ता बीजेपी का होने के से अलग हटते हुए, कि भाई ये परिस्थिति अगर है तो इस परिस्थिति को और टूल देकर इसको, और हम जिद और हट पर रह करके नहीं, हम वहां इस पाक को बनाए रखेंगे, इस पाक में को वहां चलने दिया जाएगा, उस नाम में कोई परिवर्तन नहीं करें। इस जिद में अभी वो मैदान किस नाम से जाना जाता है आसिफ बामला साहब, ये तो बता दीजिए ना, और अभी किस नाम से तब्दील किए जाने की बात अघाड़ी सरकार कर रही है, ये भी बता दीजिए लोगों को, समझ से परे है जब तब्दील ही नहीं किया गया। और उसका पैमाना जब बदलते हो तो तब्दील आप जब करते हो कृष्णा, और पैमाना जब बदलते हो, तो उस सूरत हाल में आपको जो लेजिटिमेट परवानगी है वो लेनी पड़ती है। क्या आपने ली है? ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा। और ली है कृष्णा हेगड़े साहब, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए। कृष्णा हेगड़े साहब, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए, जो बैनर पे लिखा हुआ था टीपू सुल्तान मैदान,
तो आपको नहीं लगता क्या उस नाम से भारतीय जनता पार्टी विरोध जता रही है कि आप उस मैदान का देखिए, कागजी तौर पर वहां पर दिखाने के लिए दिखाने के लिए इनॉग्रेशन कर रहे थे? सना जी, जब गुवंडी में टिप्पू उल्टा मैं तो सुल्तान, कहूंगा इन्होंने अरे आसिफ जी अभी रुकिए, अभी जरा रुकिए। जब गुवंडी में टिप्पू सुल्तान का नाम रखा गया तब पूरे बीजेपी ने समर्थन किया। जब भिवंडी में टिप्पू सुल्तान का नाम रखा गया वहां बीजेपी ने समर्थन किया। जहां जू गली में टिप्पू सुल्तान का नाम वहां पर रखा गया वहां बीजेपी ने समर्थन किया, वहां उनके नगर सेवक ही थे। और उसके ऊपर आग लगाने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है। और हमसे बीजेपी से कोई हिंदुत्व का सीख नहीं चाहिए। बीजेपी ऐसे पार्टी है जो 1987 में पहले हिंदुत्व का जो इलेक्शन लड़ा गया था तब बीजेपी ने हिंदुत्व के खिलाफ जनता पार्टी के कैंडिडेट प्राणलाल वोरा को सपोर्ट किया। बाद में उनको लगा कि बाई इलेक्शन में बार बार लगातार हिंदुत्व का जो कंसोलिडेशन ऑफ वोट शिवसेना की तरफ हो रहे हैं, अब अडवाणी जी और अटल जी आके शिवसेना के साथ गठबंधन और अलायंस करने के लिए वो तैयार हो गए। उसके बाद ये जो नई बीजेपी है, ये जो नई बीजेपी है, ये ना अटल जी को जानती है ना अडवाणी जी को जानती है। ये नई बीजेपी जब उनके सम्मान्य प्रधानमंत्री, हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी के वहां जाकर केक काटते, बिरयानी काटते, कभी उनको हिंदुत्व याद नहीं आती, कभी उनको सब हिंदुत्व याद नहीं आती है। जब यहाँ मुंबई की रक्षा शिवसेना राइट्स के टाइम कर रही थी या फिर कश्मीर में जो पंडित पीड़ित थे उनके लिए बाला साहब बोल रहे थे, तभी बीजेपी के नेता घर पे बैठे थे। आसिफ भामला साहब, एक सेकंड, कृष्णा हेगड़े साहब का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले कई मकामात पर, भिवंडी का नाम भी उन्होंने गिनवाया, इसके अलावा कई और मकामात का नाम गिनवाया कि वहां पर आप टीपू सुल्तान के नाम पर समर्थन कर चुके हैं, हिमायत कर चुके हैं, आप मुखालिफत को सुन तो लीजिए भाई सवाल जवाब देना चाहता हूं। तीन इंस्टेंसेस तो दिया जहां वहां पर इन्होंने किया है। आज जो विषय चल रहा है ये बेंगलोर, टीपू सुल्तान, कर्नाटका से संबंधित। अरे आप हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे थे, इसके लिए मैंने आपको हिंदुत्व दिखाया। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब ये यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस गार्डन को चलना था तो इतना बड़ा अनावरण करके आप लोगों, सोए हुए लोगों को क्यों जागरूक किया? कहीं ना कहीं आसिफ साहब उस सवाल का भी जवाब देते चाहिए। नेता जाके वहां मालवनी में दंगा कर रहे थे ना इत्तेफाकी तैयार करने के लिए। आसिफ साहब वो उसी बात को पकड़ कर मत बैठिए, डिबेट को आगे भी बढ़ने दीजिए। आसिफ साहब, अभी कृष्णा हेगड़े साहब ये कह रहे थे कि 3 मकामात ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने टीपू सुल्तान के नाम पर समर्थन दिया है। अब इस मकाम पर भारतीय जनता पार्टी हिमायत नहीं, विरोध कर रही है। कहने को कई बातें कह रहे, किसके पास उसमें उनके 5 विधायक भी है, आपके 5 विधायक है। हमारे राष्ट्रपति जी का जो भाषण है, यदि इतना ही होता तो अब तक तो वो मीडिया में वायरल हो जाता। आपकी जानकारी के लिए, जो मेरे दोस्त कह रहे हैं, ऐसी कोई बात है। अरे राष्ट्रपति जी ने भी कहा, आपके मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने किया, आपके मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टी जी ने कहा, आपके होम मिनिस्टर आर अशोक ने कहा, आपके एमएलसी विश्वनाथ ने कहा, और भी मैं आपको देता हूँ तो उदाहरण। जरूर इंदिरा जी वहां जाकर उनके मजार पर चादर चढ़ाकर आई है, ये तय, बट उसके फोटोग्राफ से उसकी सब जानकारी है। बट राष्ट्रपति कोविंद जी ने ऐसी को तारीफ की, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये बात, और अगर है तो आप वीडियो दिखाइए, अभी आप इस चैनल पे चलवाइए। जिस बात का दावा कर रही है, जिस बयान का दावा कर रही है शिवसेना और साथ ही एनसीपी, उस बात के हवाले से कह रहे हैं कि वीडियो आपके पास है तो दिखाइए, सदर जमहूरिया ने अगर ऐसी बातें कही हो तो। कृष्णा हेगड़े साहब, एक सेकंड आसिफ साहब, हाँ मैं चाहिए तो आपको यहाँ, अब आप लोगों ने तो ढूंढ लिया होगा ना। हवाई फायर कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता। एक सेकंड आसिफ साहब, अब आपकी बात का ही जवाब लेना चाहती हूँ उनसे, चुप हो जाइए एक सेकंड। कृष्णा साहब, मैं अभी आपको लिंक भेजता हूँ, ये देखिए, टिप्पू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर, ओके, ये किसने कहा है? लीजिए, लिंक भी मिल गया, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मैं अभी बोलता हूँ 25 अक्टूबर 2019। लीजिए, वीडियो है, 2000 और देता हूँ लिंक आपको।
मेरी देखिए जानकारी के ये हिसाब आपको से लिंक भेज रहा हूं मैं 2 नवंबर 2019 का, जहां पर चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा, इंडस्ट्री मिनिस्टर जगदीश शेट्टियार, रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक had glorified Tipu Sultan themselves on earlier राष्ट्रपति की occasions. बात कर रहे थे। They even wore a turban. They even wore a turban. आपके पास राष्ट्रपति का वीडियो है क्या? वो भी दिखाता हूं ना। आप में से कितना वीडियो निकालेंगे? अभी 2 लिंक तो दिखाया आपके 5 नेताओं का। कह रहे राष्ट्रपति का भी वीडियो हम दिखाएंगे। अभी 2-3 लिंक्स तो बता दिए आसिफ भामला साहब। मेरा मौजू सिर्फ एक और शायद हो सकता है कि इस डिबेट के खत्म होने तक एक और लिंक आप तक पहुंच जाए। बिल्कुल, उनका ये कहना है। मेरा मौजू सिर्फ एक है आपको बताने का। यदि इस किस्म का एक स्थिति निर्माण होती है एक शहर में जहां कौमी यकजहती और कौमी हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में कोई नाइत्तेफाकी पैदा हो सकती है, तो इस विषय को ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। सरकार एक फैसला करे कि भाई चलिए हम इस विषय को अब इसको स्टेटस को रखा जाए, जैसे हम कृष्णा हेगड़े साहब दिखा रहा हूं आपको, रामनाथ कोविंद जी का वीडियो दिखा रहा हूं। पिछली कई सरकारों ने ऐसे स्थिति परिस्थिति में अपने स्टैंड बदले हैं। टिप्पू सुल्तान डाइड अ हीरो, प्रेसिडेंट कोविंद से। ये परिस्थिति में आप कर सकते हैं, लेकिन आपने करना नहीं है। आपने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। आपने तो टीपू सुल्तान के नाम से क्या हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां भी होना शुरू हो जाएंगी? लेकिन ये खदशात है आसिफ भामला साहब को। जो भी आए उनको तत्वों के साथ बात करना चाहिए, ना खाली हवे में। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने तो कहूंगा 5 बार एक सेकंड आसिफ साहब बात को आगे बढ़ने दीजिए। कृष्णा हेगड़े साहब, क्या महाविकास आघाड़ी सरकार का कोई ऐसा प्लान है कि इस मैदान का नाम, जो मकामी अवाम, जो इत्तलात हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मकामी जो अवाम है मालवानी के, वो इस मैदान को टीपू सुल्तान के नाम से ही जानते हैं, तो क्या कागजी तौर पर इस मैदान का नाम तब्दील किए जाने की बात हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए ये सब या फिर आगे का क्या प्लान? जब प्रपोजल आया ही नहीं है, अब यही तो पूछ रहे हैं, जान लीजिए, सुन लीजिए आप। हाँ कृष्णा हेगड़े साहब बताइए। जब ऐसे प्रपोजल राइटिंग में आया नहीं है तो हम इस पर चर्चा करके कोई मतलब नहीं है। इस पर खाली सिर्फ बीजेपी आई है वहां पर, वो हंगामा करना, तो अपना हिंदू और मुसलमानों के बीच में रिफ्ट करना चाहती है। उनको बीएमसी इलेक्शन में फायदा लेना है, लेकिन मुंबई की जनता है। आसिफ भामला साहब, सीधे 100 बातों की एक बात यह है कि इस मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम से किए जाने का कोई प्रपोजल नहीं आया है। ठीक है, फिर क्यों आग बबूला आप हो रहे हैं? फिर क्यों एहतजाज किया जा रहा है? सना जी, इस बात को भी मैं मधुकतन नहीं आया प्रपोजल। हाँ, आज जो मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष पार्टी है, इस बात को मानते हैं या नहीं मेरे दोस्त कृष्णा? या इस बात से भी मुकरेंगे? है ना, भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष पार्टी। आज ये प्रश्न यदि उन्होंने उठाया है तो आपका स्टैंड, चूंकि महानगर पालिका में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, मलाड में वहां आप विधायक महाविकास आघाड़ी का है, इस सूरत हाल में आप चूंकि सत्ता सरकार में बैठे हैं मुकम्मल, तो आप क्या चाह रहे हैं? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वो मैदान टीपू सुल्तान है और उसे रहना चाहिए? भाई विपक्ष के सवाल को आपको तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए कृष्णा हेगड़े साहब बताइए। अगर आपके जवाब से अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुतमईन नहीं होती है, तो मुतमईन करने की जिम्मेदारी भारतीय महाविकास आघाड़ी पर है। आसिफ साहब अब एक सेकंड बोलकर चुप हो जाए करिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी को आप 10 सवाल पूछते हो तो आप कृष्णा साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है वो मुतमईन नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इत्मीनान में लाते हैं उन्हें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? बताइए उन्हें। बोलने से कुछ होता नहीं है, इस चीज थोड़ा का तत्व रखिए क्लियर एंड कट। अगर बीएमसी में या स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी मेन ऑपोजिशन पार्टी है, तो उनको करेक्ट फोरम पे ये बात रखनी चाहिए, ना रास्ते पर आकर हंगामा करनी चाहिए। या हम देख रहे हैं कि 2-2.25 साल से जब से महाविकास आघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई है, तो एक के ऊपर एक बीजेपी का बेबुनियाद हमला
और उसके वजह से जो इन्होंने काम नहीं किया इसके साथ, भारतीय जनता पार्टी के जवाब पर शिवसेना महाविकास आघाड़ी का ये मशवरा है कि अगर आपको एतराजात हैं इस नाम पर तो आपको कलेक्टर फोरम पर जाकर अपने एतराजात और अपने एहतजाज को दर्ज कराना चाहिए, ना कि सड़कों पर उतरकर लोगों को गुमराह करना चाहिए। यानी कि मुद्दा कुछ नहीं है और सिर्फ भ्रम फैलाने की, जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो कोशिश की जा रही है, ऐसा मालूम पड़ता है। क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये कहा गया है कि उस मैदान का नाम तब्दील नहीं अभी किया गया है, क्योंकि अभी शिवसेना लीडर भी हमारे दरमियान मौजूद है। उनका भी कहना है कि इस तरह का कोई प्रपोजल उनके सामने आया नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुतमईन नहीं है। अब उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी सरकार, अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर मुतमईन कर देगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।